इस क्वेश्चन पे बात की जाए कि मेरे पास क्या है, ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम रेस्टिंग ऑन ए रफ। फिर से छोटा हो गया, मैं इसके क्वेश्चंस को देख लेता हूँ इस पे कैसा है। ऑन रफ हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट, ये मेरे पास कैसा रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बोला हुआ है यहाँ पे, और ये मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इज पुल्ड बाय अ फोर्स एफ एज शोन इन फिगर। द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली इज। वो ये पूछ रहा है कि मुझे एक रफ सरफेस है जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, उसे एक फोर्स एफ होता है जो पुल कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पे कितना होगा जब वो मूविंग करना स्टार्ट करेगा हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शंस पे। तो इस वाली केसेस पे आपको ये सबसे पहले मालूम है कि इस फोर्स के कितने कंपोनेंट दिखेंगे। अभी तक जैसा आप सॉल्व करते आ रहे थे एकदम वैसा ही सॉल्व करिए ना। ये एफ है और ये एंगल ऑफ थीटा है, मतलब इसके दो कंपोनेंट दिख रहे होंगे, एक इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा और इसके ऊपर की डायरेक्शन में एफ साइन थीटा, और इसका मास ऑफ ये है तो इसका वेट ऑफ नीचे की डायरेक्शन में एम जी और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ऊपर लगेगा। तो आपको ये चीज मालूम है कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस अगर इनिशियली ऑफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और यही ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू होगी। अगर बॉडी ऑफ मुझे मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ये कंफर्म है जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम फ्रिक्शन को अचीव कर चुकी होगी, तभी बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज बॉडी ऑफ किसमें होगी, रेस्ट पे होगी। तो अगर मेरे पास ये कहा गया तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन पे जो फोर्स है वो बॉडी को सरफेस पे बांध के रखा है, मतलब उसकी ऊपर की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो। तो आपको ये मालूम है कि n प्लस ऑफ एफ साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो mg के इक्वल होगी। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना होगा, mg माइनस ऑफ एफ साइन थीटा के इक्वल होगा। अब अगर मैं ये कहूं कि समेशन ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा, बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, तो यहां से अगर आप देखो तो आपको ये चीज समझ में आना स्टार्ट होगी कि मेरे पास इस डायरेक्शन में f cos थीटा माइनस ऑफ म्यू इनटू n इज इक्वल टू बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। अब मैं अगर यहां से देखूं तो ये f cos थीटा माइनस ऑफ म्यू, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितना होगी आपके पास, mg माइनस ऑफ f sin थीटा इज इक्वल टू बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के कैसा होगा, इक्वल होगा। अब फोर्स ही तो पूछा, ये एक्सेलरेशन पूछा है, एक्चुअल में एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू को वो क्या करना चाह रहा है, पूछ रहा है आपसे। तो एक्सेलरेशन की जब वैल्यू आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा, आप देखो यहाँ पर से फोर्स ऑफ कॉमन लिया हुआ है, मतलब मुझे ये फोर्स वाले कंपोनेंट को साथ में लेना है। तो ये एफ कॉस थीटा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस ऑफ एफ साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, म्यू माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, म्यू इंटू कैपिटल ऑफ एम जी अपॉन ऑफ डिवाइडेड बाय ऑफ एम ऑफ हो जाएगा। जहां से आपको ये समझ में आना स्टार्ट हुआ कि आप फोर्स को अगर कॉमन लेते हो तो आपको कॉस थीटा प्लस ऑफ म्यू इंटू साइन थीटा, और अगर इसे डिवाइड किया जाए तो ये स्मॉल ऑफ एम होगा माइनस ऑफ ये म्यू स्मॉल एम जी अपॉन ऑफ स्मॉल एम, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जहां से आपको ये दिखना स्टार्ट हुआ कि f अपॉन m cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा माइनस ऑफ म्यू m g, सॉरी म्यू g, ये ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम लोग।